वज़क्किर फ़इन्न الذिक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिहि मिनहुन्न फ़आतुहुन्न उजूरहुन्न फ़रीज़ह वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम बिहि मिन बअदिल फ़रीज़ह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, किब्रियाई उसे एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व सज़ावार है, जो हम सब का खालिक और मालिक और अकेला पालनहार है। दरूद व सलाम हो सारे अम्बिया पर, बिलखुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ब्रदरान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, आज की तरावी की नमाज में सूरतुन निसा की कई आयतें तिलावत की गई और बुनियादी तौर पर आज की तरावी की नमाज में 5वें पारे की कई आयत पढ़ी गई। इंशाअल्लाह आज की इस दर्स के लिए मैंने 5वें पारे की पहली आयत का इंतखाब किया है, जिसका मौजू है वल मुहसनात, यानी शादीशुदा औरतें। इसका माना क्या है? शादीशुदा औरतें, यानी ऐसा घराना जिस घराने के औरतें शादीशुदा हों। इस सूरत की इब्तिदाई पहली आयत करीमा इसी लफ्ज़ से होती है, वल मुहसनात, यानी शादीशुदा औरतें। अहले इल्म में लिखा है इस सूरत का मरकज़ी मौजू ये है कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में घरेलू ज़िंदगी के अहवाल को बयान किया है। मिसाली घर कैसे तामीर होता है, मिसाली घर कैसे बनाया जाता है, मिसाली घर कैसे बनता है, कैसे तश्कील पाता है, अल्लाह ताला ने इस सूरत में, इन आयात में, इस पारे में अल्लाह ने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो आयतें तरावी की नमाज में पढ़ी गई, उस सूरत का नाम सूरतुन निसा है। अरबी ज़ुबान में निसा कहते हैं औरतों को। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में किस मौजू पर गुफ्तगू की है। बुनियादी तौर पर ये बात मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, घर अल्लाह की नेमत है। घर अल्लाह की नेमत हो, चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो घर झोंपड़ी की शक्ल में हो या महल की शक्ल में हो। अलगर्द घर ये अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है। यही वजह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस में इस बात की वज़ाहत फरमाई, कहा कि जिस आदमी को 3 चीज़ें मिल जाएं वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान है। उसमें से एक चीज़ आपने कहा जिसे अल्लाह ताला ने घर अता करे, यानी जिस आदमी के पास रहने के लिए घर हो, सुकून के लिए आमा जगह हो, या सर्दी और गर्मी से बचने के लिए छत उसके पास मैसर हो, आपने कहा कि वो सआदतमंद इंसान है। दूसरी चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कहा कि जिस आदमी को अल्लाह ताला ने नेक बीवी अता की हो, जिसके घर की औरतें नेक हों, जिसके घर की ख़वातीन नेक हों, सालेह हों, नमाजी हों, मुत्तक़ी हों, परहेज़गार हों, ऐसा घर
अल्लाह की नज़र में काबिल सआदत है। और ऐसा इंसान, जिस इंसान को ऐसा घर अल्लाह ताला मैसर करे, जिस घर की ख़वातीन नेक हों, सालेह हों, वो आदमी दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस में बयान फरमाया, कहा अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल-मरअतु सालिहा। आपने कहा कि दुनिया एक पूंजी है और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जिससे इंसान फ़ायदा उठा सकता है वो नेक और सालेह बीवी है। ये दूसरी चीज़ है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा जिस आदमी को रहने के लिए घर हो वो सआदतमंद इंसान है। जिस आदमी की बीवी नेक हो, जिस घर के ख़वातीन नेक और सालेह हों, आपने कहा कि वो घर बासआदत है, यानी सआदत वाला घर है। तीसरी चीज़ आप अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में बयान फरमाई, कहा जिस आदमी के पास गाड़ी हो, सवारी हो, जिस आदमी के पास, जिसके ज़रिए से आसानी से आदमी अपनी ज़रूरतों की तकमील कर सकता हो, बाहर जा सकता हो, सफ़र कर सकता हो, उसके पास अगर सवारी मैसर हो, आपने कहा जिस आदमी के पास ये तीन चीज़ें अगर मिल जाएं, जिस आदमी की ज़िंदगी में तीन चीज़ें हासिल हो जाएं, आपने कहा कि वो उस आदमी की ज़िंदगी काबिल सआदत है। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगा, इस आयत के इंतखाब की बुनियादी वजह ये है कि आज हमारे घर के जो हालात हैं, हमारे और आपके घरों के जो हालात हैं, दिन ब दिन घरों के बिगड़ते हुए जो वाक़यात और हादिसात हम सुनते हैं, इख्तलाफात जो नज़र आते हैं, बिलख़ुसूस मियाँ बीवी के जो बुनियादी इख्तलाफ हैं, और यही इख्तलाफात बसा औक़ात तलाक़ और खुले के मसाइल तक पहुँच जाते हैं। तो मैंने ज़रूरी समझा कि इस आयत की रोशनी में, इस सूरत की रोशनी में कुछ बातें बुनियादी तौर पर मैं आपके सामने रखूं। सबसे पहले मैं आपके सामने इस आयत का मैं तर्जमा आपके सामने पेश करूंगा, फिर मज़ीद मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह कुछ बातें आपके सामने इंशाअल्लाह रखी जाएंगी। चुनांचे अल्लाह ने कहा वल्मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम। अल्लाह ने कहा तुम पर अल्लाह ने हराम कर दी वो औरतें जो औरतें शादीशुदा हैं, यानी जिन औरतों के शोहरे हैं, अल्लाह ने ऐसी औरतों को तुम पर हराम किया है। हाँ, ये और बात है कि अगर उनके शोहर इंतकाल हो जाएँ, औरतें इद्दत गुजारने के बाद बेवा औरतों से निकाह किया जा सकता है। उसके बाद अल्लाह ने कहा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम, और ऐसी औरतें जो तुम्हें मिल्कियत में मिल जाएं। इस आयत की तफसीर में अहले इल्म ने लिखा है कि मिल्कियत से क्या मुराद है। ज़माने जाहिलियत में इस्लाम आने के बाद भी जब भी कभी जंगें होती थीं तो उसमें औरतें जो मिल्कियत के तौर पर हासिल होती थीं उन्हें लौंडियाँ बना ली जाती थीं, और लौंडियाँ इस्लामी शरीयत में हलाल हैं। इस्लामी शरीयत में लौंडी हलाल है और ये इंसान की मिल्कियत है। तो अल्लाह ने कहा कि वो चीज़ें जो तुम्हें मिल्कियत में मिल जाएं, यहाँ मुराद लौंडियाँ हैं। कहा कि अल्लाह ने उन चीज़ों को भी, इन औरतों को भी तुम्हारे ऊपर हलाल किया है। व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने तुम पर इन अहकाम को फ़र्ज़ कर दिया है और तुम्हारे लिए उनके अलावा औरतों से महर देकर शादी करना हलाल कर दिया है। यानी जिन औरतों से निकाह करना शरीयत ने हराम किया है, उन औरतों के अलावा अल्लाह ने जिन औरतों को हलाल किया है उनसे निकाह करने को अल्लाह ताला ने जायज़ करार दिया है, बशर्ते कि उनका महर हक़ अदा कर दिया जाए। इस आयत से इस्तिदलाल करते हुए उलमा ने एक अजीब, एक गरीब, एक अहम नुक्ता ये बयान करते हैं कि औरत का महर वाजिब है, औरत का हक़ महर वाजिब है। अगर कोई आदमी उसका महर दिए बिना औरत से अगर निकाह करता है, अल्लाह की नज़र में वो गुनहगार है और मुजरिम है। तो मालूम यह हुआ कि औरत को महर देना चाहिए और उसका हक़ है और ये वाजिब भी है, और महर के ज़रिए से औरत क्या है, मर्द पर हलाल होती है। ये इस आयत करीमा का मुख्तसर सा तर्जमा है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। इस आयत से कई बातें जो अहम बातें हैं मैं बिल इख्तिसार आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात तो इस आयत करीमा से ये मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह को आसान बनाया है, ज़िना को अल्लाह ने मुश्किल बनाया है। निकाह को आसान बनाया है, ज़िना को अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्किल बनाया है। इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कहा निकाह बरका ऐसरुहा मऊना। वो निकाह बाबरकत है, वो निकाह काबिल बाबरकत और मुबारकबाद है जिस निकाह में कम से कम ख़र्च किया जाए। और आज हमारे शादी ब्याह का क्या हाल है, मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये शरीयत, ये क़ानून बनाया है
कि अल्लाह ताला ने कहा कि निकाह को आसान बनाओ और ज़िना को क्या है मुश्किल बनाओ। आज मसला इसके बरअक्स है कि आज ज़िना आसान है, निकाह को लोगों ने मुश्किल बना दिया है। और दूसरी और बुनियादी बात यह है कि जो भी आदमी अपनी बीवियों से निकाह करना चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो आदमी पहले हक़ महर अदा करे। अब महर के सिलसिले में बुनियादी बात अपने जहन में आप रखें, इस्लामी शरीयत ने महर के सिलसिले में कोई हद मुकर्रर नहीं की है। आदमी की अपनी वसअत पर ये चीज़ क्या है, ये चीज़ बनती है कि आदमी को अल्लाह ने जितनी सआदत दी है, जितना उसके पास अल्लाह ने ताकत और इस्तिताअत दिया है, अपनी ताकत अपनी इस्तिताअत के बक़दर इंसान महर दे सकता है। और शरीयत ने इस चीज़ का कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया है कि आपको महर इतना ही देना है। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में अहादीस बतलाती हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी भी अज़वाज मुत्तहरात से निकाह किया है, आपने तकरीबन हर उम्महातुल मुमिनीन को आपने तकरीबन महर में 500 दिरहम आपने दिया है। 500 दिरहम अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने महर दे करके अज़वाज मुत्तहरात से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह किया है। ये जो मौजू है बड़ा अहम है। बाज़ लोग हंस रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज मौलवी साहब एक नया मौजू ले लिए है। ये कोई नया मौजू नहीं है, ये बहुत अहम मौजू है। इन बातों को आप थोड़ा गौर से सुने, ध्यान से सुने। इंशाअल्लाह मज़ीद आइंदा के जो गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारी होगी, अहम बातें आपके सामने मैं रखूँगा, लेकिन ये तमहीद के तौर पर मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। महर ये औरत का हक़ है, आपको देना ही है और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को वाजिब किया है। लेकिन याद रहे, महर के सिलसिले में अल्लाह ने वसअत का मामला किया है कि आदमी की इस्तिताअत पर यह चीज़ महमूल होती है कि जितना उसकी ताकत और इस्तिताअत है उससे महर देना होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आप अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह के नबी मैं अपने आप को तुम्हारे लिए हिबा करना चाहती हूँ, आप मुझसे निकाह कर लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस औरत को देखा और आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है निकाह करने की। एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में बैठे हुए थे, वो खड़े हुए कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस औरत से निकाह कर लूँगा, इस औरत से मैं निकाह कर लूँगा। एक मिसाल है, एक दलील है, इसे आप गौर से सुनें और अपने जहन में रखें और इस पर आप अमल करें। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के नबी अगर आपको हाजत नहीं है तो क्या मैं इस औरत से निकाह कर सकता हूँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी से कहा, क्या तुम्हारे पास महर में देने के लिए कोई चीज़ है? तुम्हारे पास महर में देने के लिए कोई चीज़ है? उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं एक गरीब इंसान हूँ, मैं एक नादार इंसान हूँ, मुफलिस इंसान हूँ, मजबूर इंसान हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर तक मैसर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े मेरे पास मैसर नहीं है, लेकिन मैं इस औरत को महर में देने के लिए सोना मैं कहाँ से लाऊँ? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी से कहा कि जाओ, जाकर के अपने घर की तलाशी लो, अगर तुम्हें लोहे की एक अंगूठी भी अगर मिल जाए तो लेकर के आना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कहने पर वो सहाबी रसूल गए, अपने घर की तलाशी ली। गुर्बतें कैसी होती थी सहाबा के घरों में, मजबूरियाँ कैसी होती थी, जी हाँ, परेशानियाँ कैसी होती थी। गुर्बत अपनी जगह, मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन सहाबा का ईमान कैसा है। अल्लाह ताला ने क़यामत की सुबह तक आने वाले नस्लों को अल्लाह ताला ने कहा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम ऐसा ईमान लाओ जिस तरह सहाबा ने ईमान लाया है, अल्लाह ने कहा फ़क़द इह्तदौ, तुम लोग कामयाब हो जाएगी। यानी अल्लाह ने सहाबा के ईमान को मिसाली बना दिया, सहाबा के ईमान को अल्लाह ने मिसाली बना दिया क़यामत तक के आने वाले नस्लों के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ अपने घर की तलाशी लो। सहाबी रसूल अपने घर की तलाशी ली, आई, कहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरे घर में लोहे की अंगूठी भी मैसर नहीं है, इतनी गरीबी है मेरे घर में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अब तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम महर में दे सकते हो? उस सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी एक लिबास है जो मैं पहना हुआ हूँ, वही मेरे पास महर है, अगर चाहे तो मैं इसे 2 हिस्से कर दूँगा। क्या कहा उस सहाबी ने? अगर आप चाहे, आप इजाज़त दें तो जो लिबास मैं पहना हुआ हूँ मैं इसे 2 हिस्से में तकसीम करूँगा और एक हिस्सा मैं अपनी उस औरत को दूँगा जिससे मैं निकाह करना चाहता हूँ, बकिया हिस्से से मैं अपने बदन को छुपा लूँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, देखा कि उनकी गुर्बत, उनकी नादारी को देखा, आपने कुछ नहीं कहा। आपने कहा कि खैर कोई बात नहीं है, कुछ सूरतें तो तुम्हें याद हैं, कुरान करीम की कुछ सूरतें तुम्हें याद हैं।
आज इस पर अमल की ज़रूरत है, आज इस पर अमल की ज़रूरत है। मुझे याद है चंद साल पहले लॉकडाउन जब हुआ था, केरला में एक निकाह हुआ, अखबार में भी ये चीज़ लाई गई। केरला में एक निकाह हुआ, एक नौजवान लड़की ने अपने होने वाले ख़ाविन से मुतालबा किया, कहा कि मुझे कुछ किताबें महर में चाहिए। क्या कहा? कुछ किताबें मुझे महर में चाहिए। मुताले का शौक़ था उस लड़की को, कहा कि मुझे कुछ किताबें महर में चाहिए, आप ये किताबें ला कर के दे, मैं आपसे निकाह कर लूँगी, यही मेरा महर है। अल्लाह। मैं अहद नबवी का एक वाक़या आपसे कहूँगा, इसे सुन लें आप, और बिलखुसूस जो नौजवान जो गैर शादीशुदा हैं इस पर अमल करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी इसकी तौफ़ीक दे, और जो नौजवान हैं उनको भी, जो माँ बाप हैं उनको भी अल्लाह तौफ़ीक दे इस हदीस पर अमल की। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, हम सब जानते हैं, अनस बिन मालिक की वालिदा हैं, बड़ी जलीलुल क़द्र सहाबियात में से हैं। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, शोहर का इंतकाल हो गया, इद्दत ख़त्म हुई। अल्लाह के नबी हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक सहाबी ने निकाह का पैगाम भेजा। उनका नाम था अबू तलहा। क्या नाम था? अबू तलहा अंसारी। निकाह का पैगाम भेजे, और उस वक्त अभी अबू तलहा इस्लाम नहीं लाए थे, मुसलमान नहीं हुए थे। निकाह का पैगाम आया। उम्मे सुलैम ने कहा कि देखो मैं मुसलमान हूँ, तुम काफिर हो, मुशरिक हो, और इस्लामी शरीयत में मुसलमान औरत का निकाह एक काफिर से नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कहा कि देखो जाओ अल्लाह के नबी के पास, इस्लाम कबूल करो, मुसलमान हो जाओ, तुम्हारा मुसलमान होना ही मेरा महर है। अल्लाह अकबर। गए सहाबी रसूल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास, कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की, मुसलमान हो गए। तफसीली वाक़िया है, मुसलमान हुए और उम्मे सुलैम के पास आए, निकाह कर लिया आपसे। उम्मे सुलैम चूँकि कहा था कि अगर आप मुसलमान हो जाएं, आपका इस्लाम लाना ही मेरा महर है। हस्बे वादा उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। उम्मे सुलैम ने उनसे निकाह किया, और आपको मालूम है उनका महर क्या है? इस्लाम लाना ही उनका महर था। अल्लाह अकबर। उस सहाबी रसूल ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, अल्लाह के नबी चंद सूरतें मुझे याद है, सूरतुन कज़ा व कज़ा, कुछ सूरतें याद हैं मुझे। आपने कहा कि जो सूरतें तुम्हें याद है वो सूरतें अपनी होने वाली बीवी को याद दिलाओ, यही तुम्हारा महर है। अल्लाह। इसलिए इस्लामी शरीयत में निकाह आसान है और महर वाजिब है, आपको देना ही है। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी गलती होती है औरतों के सिलसिले में, बहुत बड़ा जुल्म। क्या है? महर नहीं दिया जाता, निकाह से पहले महर नहीं दिया जाता। ये और बात है कि आज महर दिया जा रहा है बाकायदा, लेकिन बाद लोग ठकाते हैं, धोखा देते हैं, बाद में देंगे बोल के। और जब शौहर का इंतकाल होता है, सारी औरतें आ कर के माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो जी, माफ़ी करवाने लगते हैं। अब वो ना चाहते भी माफ़ करेगी ही, वो करेगी कि नहीं करेगी? हमारे माशरे में है कि नहीं है? ये औरतों पर जुल्म है, याद रहे, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अल्लाह के सामने इसको जवाब देना है इसको। और महर के सिलसिले में शरीयत ने आसानी का मामला किया है। दूसरी बात, इस आयत के हवाले से ये भी मैं कहना चाहूँगा, याद रहे घर अफराद से बनता है, घर अफराद से बनता है, और उस घर को कामयाब बनाने में सबसे बड़ा किरदार औरत का होता है। किसका होता है? औरत। जिस घर की औरत अच्छी हो, जिस घर की औरत नेक और सालेह हो, दीनदार हो, अगर वो झोंपड़ी में भी रहे ना तो वो अपनी झोंपड़ी को महल बना देगी। और जिस घर की औरतें बेदीन हो, बाजारी हो, महल में भी अगर रहेंगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी हाँ, ये हकीकत है। दीनदार औरतों का इंतखाब होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि निकाह करना हो तो ऐसी औरत का इंतखाब करो जो दीनदार हो। आपने कहा फ़ज़्फ़र बिज़ातिद्दीन, दीनदार औरतों को तरजीह। क्या होगा इसका फ़ायदा? बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आपके घर आने वाली बहू, आपकी बीवी अगर दीनदार हो, आपका घर सुधर जाएगा, आपका घर सुधर जाएगा। और यहाँ एक बात मैं आपके सामने रखूँगा, दीनदार औरत के इंतखाब के साथ साथ इस्तिखारा ज़रूर करें। इस्तिखारा ये ऐसी सुन्नत है जो सुन्नत महजूरा कहा जाता है, यानी ऐसी सुन्नतें जिसे हमने भुला दिया है। इस्तिखारा कब किया जाता है? इस्तिखारा का मतलब अल्लाह से मदद तलब करना।
हर काम में, हर मामले में आदमी इस्तिखारा करे। साहबी कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें इस्तिखारा की तालीम ऐसे देते थे जैसे अल्लाह के नबी कोई सूरतें याद करने को जितनी तरगीब देते थे, उससे कहीं ज़्यादा अहमियत अल्लाह के नबी सहाबा को दिलाते थे। इस्तिखारा करो हर मामले में, हर मामले में इस्तिखारा होनी चाहिए। एक मिसाल मैं आपके सामने दूंगा और इसे जहन में रखें आप, इस्तिखारा में कितनी तासीर है, बड़ी तासीर है इस्तिखारा में। यह और बात है कि इसकी हकीकत को हम जानते नहीं हैं, इसके फ़वाइद और समरात से हम लोग आरी हैं, ना समझ हैं, ना बलद हैं। इस्तिखारा करें, ज़िंदगी के हर मामले में इस्तिखारा करें। माँ बाप को चाहिए कि इस्तिखारा करें, लड़के को चाहिए कि इस्तिखारा करें, लड़की को चाहिए इस्तिखारा करें। सहाबा इस्तिखारा करते थे, सहाबियात भी इस्तिखारा करते थे। एक मिसाल मैं दूंगा आपके सामने, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा। कौन है ये? हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुत्तहरात में से हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब इन्हें निकाह का पैगाम भेजा ज़ैद बिन हारिसा से, कहा कि जाओ और ज़ैनब बिन्ते जहश से कहो कि अल्लाह के नबी ने तुम्हें याद किया है। क्या कहा? अल्फाज पर गौर करें आप, सही बुखारी में यही अल्फाज हैं, यही अल्फाज आपको मिलेंगे। ज़ैनब बिन्ते जहश से अल्लाह के नबी ने ज़ैद बिन हारिसा से कहा कि जाओ ज़ैनब बिन्ते जहश से कहो कि अल्लाह के नबी ने तुम्हें याद किया है। ज़ैनब बिन्ते हारिसा आए, हज़रत ज़ैनब के हज़रत ज़ैद बिन हारिसा आए हज़रत ज़ैनब के घर, कहा कि अल्लाह के नबी ने तुम्हें याद किया है, अल्लाह के नबी ने तुम्हें याद किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना ही कहे, अल्लाह के नबी ने तुम्हें याद किया है। हज़रत ज़ैनब ने क्या जवाब दिया? कहा कि जाओ अल्लाह के नबी से कहो कि मैं इस्तिखारा करके बताऊँगी। अल्लाह, अल्फाज वाज़े भी नहीं, इशारा। कैसी बसीरत होती थी, कैसी चालाकी और अक्लमंदी और दानिश्वरी होती थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें वो बसारत अता करे, वो बसीरत अल्लाह ताला हमें अता करे। कहा कि जाओ अल्लाह के नबी से कहो कि मैं इस्तिखारा करके बतलाऊँगी। अहले इल्म ने इस हदीस की शरह में कई अक़वाल नक़ल किए हैं। आप गौर करें, हज़रत ज़ैनब को निकाह का पैगाम भेजे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी से सबसे बेहतरीन इंसान इस दुनिया में कोई हो सकता है क्या? आपसे बेहतर शोहर कोई हो सकता है क्या? आपसे बेहतर कोई बाप हो सकता है क्या? आपसे बेहतर कोई रहनुमा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने निकाह का पैगाम भेजा है, अल्लाहु अकबर। लेकिन हज़रत ज़ैनब इस्तिखारा कर रही हैं, क्यों? इसलिए कि इस्तिखारा एक इबादत, इस्तिखारा क्या है? इबादत है। नबी का अगर निकाह का पैगाम आए या आम इंसान का आए, आपको इस्तिखारा करना है, इसलिए कि इस्तिखारा अल्लाह की मदद हासिल करने का एक ज़रिया है। एक दूसरी वजह उलमा ने ये बयान की है, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसलिए इस्तिखारा की कि ये मालूम करने के लिए कि अब मैं अल्लाह के नबी की ज़ौजियत में आऊँगी तो मैं अल्लाह के नबी का हक़ अदा करूँगी या नहीं करूँगी, एक बीवी होने के नाते। इसीलिए उन्होंने इस्तिखारा किया। अल्लाह अकबर। यही वजह है इस्तिखारा के बाद जब हज़रत ज़ैनब का निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, ये बात गौर से सुनो। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहा करती थी सारे उम्महातुल मोमिनीन से, क्या कहती थी वो फ़ख्र के तौर पर? कहती थी कि तुम्हारा निकाह तुम्हारे घर वालों ने किया है। क्या कहती थी? तुम्हारा निकाह तुम्हारे घर वालों ने किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरा निकाह सातों आसमान से अल्लाह ने किया है अपने नबी से। अल्लाह जी, ये कितनी बड़ी सआदत की बात है। इस्तिखारा करना चाहिए, इसलिए कि एक घर की बुनियाद जिससे आप रखते हैं, उस घर की बुनियाद के लिए औरत का सही इंतखाब होना शर्त। इसीलिए इस सूरत की आप इब्तदाई आयतें पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक मिसाली घर कैसे तामीर होता है, कैसे बनता है, और आज हमारे घरों का क्या हाल है। कुछ बातें इख्तिसार के साथ, एक बात, वैसे तो बहुत सारी बातें मैं नोट करके आया था, वक्त हो गया है, एक बात मैं बताकर बात ख़त्म करता हूँ। अपने घर के माहौल को दीनदार बनाओ, अपने घर के माहौल को दीनदार बनाओ। माँ बाप अपने घर के माहौल को जैसा बनाएंगे, उस घर में रहने वाले अफराद उसी तरह परवान चढ़ेंगे। सहाबा के घरों से कुरान की तिलावतें आती थी, आवाज़ें।
आज हमारे घरों से आती हैं क्या? नहीं आती। सहाबा की बीवियां रहने के लिए घर नहीं थे उनके पास। जी हाँ, पहनने के लिए सही से कपड़े भी मैसर नहीं थे, भूख मिटाने के लिए खाना भी मैसर नहीं था, लेकिन उनकी ज़िंदगी मिसाली थी, मिसाली ज़िंदगियाँ थी उनकी। आज की जैसी सहूलतें, आराम, आसाइशें नहीं थीं सहाबा की ज़िंदगियों में, उसके बावजूद भी मिसाली ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। अपने घर के माहौल को दीनदार बनाओ। यहाँ देखें, बाप नमाजी है, बेटा बेनमाजी है, शोहर नमाजी है, बीवी बेनमाजी, बीवी बेनमाजी है, शोहर बीवी नमाजी है, शोहर बेनमाजी है। सऊदी अरब में एक वाक़या पेश आया। सऊदी अरब के अखबार वालों ने इस वाक़ये को अखबार में शाये किया। आप सुन लेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ऐसे भी दुनिया वाले, ऐसी भी औरतें हैं दुनिया में अल्लाह वाली। निकाह हुआ औरत का, शोहर बेनमाजी है, फजर की नमाज नहीं पढ़ता था। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखा, बीवी ने खुला ले लिया अपने शोहर से। शोहर ने पूछा, किस बात की गलती पर तुमने मुझसे खुला ले लिया है? जी हाँ, बीवी ने क्या कहा, तुम अल्लाह का हक़ अदा नहीं करोगे तो मेरा हक़ क्या अदा करोगे? अल्लाह जी। आज हमारी औरतें फ़जर की नमाज़ छोड़ करके सो रही होती हैं, शोहर नमाज के लिए आता है, उठाता भी नहीं, उसे तौफीक भी नहीं होती। चलो खैर, काम करके सुस्त हो गई होंगी, सुला दो इसको, सुला दो। ये हाल है आज। बच्चे नमाज छोड़ के सो रहे होते हैं, माँ बाप अगर नमाज को उठे हैं, बीवी खुद कहेगी कि अपने बच्चों को सुलाओ, सोने दो, सोने दो। जी, सहाबा अपने बच्चों को सुबह सवेरे फ़जर के लिए लाते थे बाकायदा नमाज के लिए। ये माहौल बनाएं अपने घरों में, कोई मुश्किल नहीं है। आप जिस तरह का माहौल अपने घरों में बनाएंगे, आपके घर के अफराद वैसे ही परवान चढ़ेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नफिल नमाज का एहतमाम घरों में करने की तालीम दी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था, आप अलैहिस्सलाम नफिल नमाज का एहतमाम अपने घरों में किया करते थे। गौर करें आखिर क्यों एक नबी अपनी नफिल नमाज का एहतमाम अपने घर में कर रहे हैं? बुनियादी वजह अपने घर के लोगों को तालीम देना मकसद है। अब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज के लिए जब खड़े होते थे, मैं पैर लंबे करके जब सो जाती थी, अल्लाह के नबी जब सजदा करते थे तो अल्लाह के नबी के पेशानी को मेरे पैर लगते थे। उससे मुझे लगता था कि अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज को बेदार हुए हैं। अल्लाह अकबर। जी, ये माहौल बनाएं, और माहौल बनाने से ही घर बनते हैं। और जिस घर का माहौल दीनदार ना हो, उस घर में अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी, कभी नहीं आएंगी। उस घर के औलाद नमाजी हरगिज़ नहीं बन पाएगी। और उसके साथ साथ दुआएं भी होनी चाहिए। दुआएं बहुत अहम चीज़ है। और घर को बनाने में, घर की तामीर और तरक्की में दुआ का गैर मामूली असर। अम्बियाओं की ज़िंदगी को आप पढ़ें, अम्बिया बकसरत अपनी औलाद के सिलसिले में दुआ करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या दुआ की? कहा, रब्बी हबली मिनस्सालिहीन रब्बी जअल्ली मुक़ीमस्सला व मिन ज़ुर्रिय्या रब्बना व तक़ब्बल दुआ। एक नबी दुआ कर रहे हैं, क्या दुआ? रब्बी जअल्ली मुक़ीमस्सला, परवरदिगार मुझे नमाजी बना, मेरी औलाद को नमाजी बना। ये दुआएं बड़ी असर रखती हैं अपने अंदर, अपने घर को, ये माहौल को बनाने में। आखिरी बात, थोड़ा सा वक्त हो रहा है, मैं माजरत चाहता हूँ। एक बात मैं बताऊँगा, घर की तामीर और तरक्की के लिए बुनियादी चीज़ याद रहे, मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक़ में कभी कोताही नहीं करनी चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे के हुकूक़ अदा करने में कभी कोताही नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी की नाफरमानी करे, बीवी शौहर की नाफरमानी करे, एक तो घर का माहौल बिगड़ेगा ही, लेकिन उससे बड़ा नुकसान ये होगा, अल्लाह आपकी इबादतों से लज्जत ख़त्म कर देगा। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह के पास एक औरत आई, उसने कहा, गौर से सुनिए इस अल्फाज को, उसने कहा इमाम अलबानी रहमहुल्लाह से कि शादी से पहले जब मैं नमाज़ पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, ज़कात देती थी, तिलावत कुरान करती थी, तो मुझे लज्जत मिलती थी, मेरे दिल को सुकून मिलता था।
और आज मैं शादीशुदा हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, रोज़ा रखती हूँ, उसके बावजूद भी मुझे वो सुकून नहीं मिल रहा है जो सुकून मुझे पहले मिलता था। इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने उस औरत से एक सवाल किया। क्या सवाल किया? तुम्हारे ताल्लुकात शोहर के साथ कैसे हैं? जी, कहा तुम्हारे ताल्लुकात अपने शोहर के साथ कैसे हैं? उस औरत ने कहा कि मैं शोहर के हुकूक अदा करने में थोड़ी लापरवाह हूँ। उस मौके पर उन्होंने एक हदीस बयान की, कहा वला तजिदुर मरअतु हलावतल ईमान हत्ता तुवद्दी हक़्क़ ज़ौजिहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जो औरत अपनी शोहर की नाफरमानी करेगी, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से उसकी इबादतों की लज्जत अल्लाह ख़त्म कर देगा। अल्लाह, इबादतों की लज्जत से अल्लाह महरूम करेगा। और हू बहू ये चीज़ एक शोहर के लिए भी है। तो मैं बतलाना ये चाहूँगा कि अपने घर के माहौल को अच्छा बनाएं, और बिलखुसूस आप जिस तरह अपने घर के माहौल को बनाते हैं वैसे ही आपके घर के अफराद परवान चढ़ते हैं। सूरतुल निसा में अल्लाह ने बहुत सारे पैगामात दिए हैं। मैं हर मर्द से या हर ख़वातीन से मैं कहूँगा, ज़िंदगी में कभी एक मरतबे ही सही सूरतुल निसा, सूरतुल नूर को पढ़ना चाहिए, हर मर्द और औरत, बिलखुसूस औरतें। जिससे भी उर्दू पढ़ना आता है वो कोशिश ये ज़रूर करें ज़िंदगी में एक बार सूरतुन निसा, सूरतुन नूर को पढ़ें। दिल की दुनिया बदल जाएगी इंशाअल्लाह। क्या बदल जाएगी? जी हाँ, दिल की दुनिया बदल जाएगी, शरे सदर होगा और मालूम होगा कि एक हकीकी घर कैसे होता है, एक ईमानदार घर कैसे होता है, दीनदार घर कैसे होता है। हर औरत को सूरतुन निसा, सूरतुन नूर तफसील के साथ या तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए। बहरहाल बहुत सारी बातें थीं जो आज के इस दर्स में मुझे कहनी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो बातें हमने कही, अल्लाह सबसे पहले मुझे अमल की तौफ़ीक दे और अल्लाह ताला आपको अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों को दीनदार बनाए, घर के अफराद को अल्लाह ताला दीनदार बनाए, नमाजी बनाए, मुत्तकी और सालेह बनाए। आमीन। क़ुलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम।